हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रेटरल को स्टार्ट। देखिए, इसके पहले वीडियो लेक्चर में क्वाड्रेटरल का जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर आया था उसमें इंट्रोडक्शन बताया गया, टाइप ऑफ क्वाड्रेटरल बताया गया, टाइप ऑफ ट्रेपीजियम बताया गया। जो भी इंट्रोडक्शन था उसमें सारा बता दिया गया है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग थ्योरम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? थ्योरम से। तो पहला है थ्योरम नंबर 8.1। क्या है? ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या है? डायगोनल और किसका? पैरेललोग्राम का। डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट। क्या करता है? जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। यही हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो पहले क्या है? देखिए, थ्योरम है तो थ्योरम में पहले हम लोग क्या लिखेंगे? गिवन। दिखाना होगा ये दो ट्रायंगल, क्या दिखाना होगा हमको? कॉन्ग्रुएंट। तो ये सब भी लिखेंगे। तो पहले क्या है? गिवन है कि ABCD, गिवन है ABCD इज पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो क्या हो जाएगा? दिस मीन, इसका मतलब ये हुआ कि AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू DC या फिर CD। तो AB जो है वो पैरेलल टू क्या है? DC एंड AC पैरेलल टू DB, AC पैरेलल टू DB। ये हमको गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, बोला ना डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये भी एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो दिखाना कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो गिवन हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? टू प्रूव। टू प्रूव, जो हमको प्रूफ करना है। टू प्रूव ACB, क्या दिखाना है? ACB ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC। क्या हो जाएगा? ट्रायंगल DBC क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। अब आते हम लोग अपने प्रूफ पे। प्रूफ देखिए क्या होगा कि AB जो है वो DC के क्या है? पैरेलल। जब AB DC के क्या है? पैरेलल, और ये क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल इसके क्या हो जाएगा? इक्वल। क्लियर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखिए, जब ये लाइन इसके क्या होगा? पैरेलल, तो ये क्या बनाएगा? ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल जो है ये इस एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल। ये हो गया दो एंगल आपस में इक्वल, और ये क्या है? कॉमन साइड। तो बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। हम लोग इसको दिखा देंगे। लिखेंगे सिंस लाइन AB पैरेलल टू DC, लाइन AB पैरेलल टू DC and a line and transversal line BC and transversal line and transversal line क्या हो जाएगा? BC and transversal line BC। सिंस लाइन AB पैरेलल टू DC है और ट्रांसवर्सल लाइन कौन है? BC है। तो क्या हो जाएगा? एंगल इन दोनों ट्रायंगल में, एंगल ABC क्या हो जाएगा? एंगल ABC, एंगल ABC इक्वल टू एंगल DCB क्या हो जाएगा? इक्वल टू एंगल DCB। और ये कैसे होगा? अल्टरनेट।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब शॉर्ट में क्या लिखेंगे, AIA। चलिए ये हो गया। अब लिखेंगे एंड लाइन CA पैरेलल टू BD आल्सो लाइन AC पैरेलल टू DB, AC पैरेलल टू DB। AC जो है वो DB के क्या हो जाएगा, पैरेलल, एंड ट्रांसवर्सल क्या रहेगा, वही एंड ट्रांसवर्सल लाइन कौन हो जाएगा, BC रहेगा, BC। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल देखिए हम लोग दिखाए ABC, ये एंगल इसके दिखाए, अब क्या दिखाएंगे, एंगल ACB। एंगल क्या हो जाएगा, ACB इक्वल टू एंगल DBC। क्या हो जाएगा, DBC। वेरी गुड, DBC। और ये कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, वेरी गुड। देखिए दो एंगल हो गए, अगर हम लोग इन ट्रायंगल इतना और इतना करें तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर इन ट्रायंगल इतना इतना करें, ABC को ले लें और DCB को ले लें, तो दो एंगल आपस में इक्वल और एक जो है साइड क्या है, कॉमन। तो लिखेंगे एंड BC इक्वल टू BC, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। या फिर हम लोग इतना करने के बाद अलग से इन ट्रायंगल ABC और DCB राइट करें, फिर वहाँ पे सॉल्व करें। चलिए इतना हो गया, तो यहाँ पे हम साइड में कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC लिए अब क्या लेंगे, DCB हो गया। क्लियर। तो एंगल ये जो है, ये वाला ABC एंगल क्या हो जाएगा, ABC इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, DCB। ये अब क्या होगा, एंगल ACB इक्वल टू एंगल DBC। ओके। और फिर क्या है, यहाँ पे जो BC है, वो जो BC है वो CB के क्या हो जाएगा, इक्वल। देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही हो जाएंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे, एबव प्रूफ। हम लोग जो यहाँ पे लाए हैं एबव रिजल्ट से, तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, एबव रिजल्ट। और ये क्या हो जाएगा, कॉमन, ये हो जाएगा कॉमन। तो क्या हो जाएगा, बाई साइड नहीं, एंगल साइड एंगल, बाई एंगल साइड एंगल ट्रायंगल जो है कौन सा, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB। ये हो गया प्रूफ। ये क्या हो जाएगा, प्रूफ। आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। तो नेक्स्ट थ्योरम है 8.2, वो है इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। हमको पता है, लेकिन हम लोग क्या करना है, प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम कुछ पहले से ही राइट कर दे रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना यूज हो, यहाँ पे ज़्यादा वेस्ट ना किया जाए। तो देखो गिवन में क्या होगा कि ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, यानी कि AB जो है वो DC के क्या होगा, पैरेलल, और ये साइड इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो प्रूफ क्या करना है, जो AB है वो DC के इक्वल हो और AC जो है वो DB के क्या हो, इक्वल हो, ऐसा हमको प्रूफ करना है। तो हमको ये पता है, वी नो दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट। हमको ये पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं उसको दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इसके पहले थ्योरम में जैसा हम लोग किए, जब कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये ट्रायंगल ये DCB कॉन्ग्रुएंट टू ABC हो जाएगा। तो यहाँ पे वही राइट किए हैं कि ABC कॉन्ग्रुएंट टू DCB, तो यहाँ पे ये हम लोग राइट कर दिए हैं। अब देखिए जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट है तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC।
ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, और ये कैसे होगा, सी पी सी टी। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, सी पी सी टी। और क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू डी बी, अब हो जाएगा ए सी इक्वल टू डी बी, ये भी कैसे हो जाएगा, सी पी सी टी। हो गया क्लियर, यही प्रूफ करना था। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, हेंस प्रूफ। अगर आप लोग को और अच्छे से लिखना है, इतना एनफ है। अगर और भी लिखना है तो पहले आप लोग क्या दिखाएंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के बाद सी पी सी टी को लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस प्रूफ, प्रूफ हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ, थ्योरम नंबर 8.3 है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल के हर एक अपोजिट साइड के जो पेयर हैं वो क्या हो, आपस में इक्वल हैं, तो देन प्रूव दैट इट्स पैरेललोग्राम, इट इज पैरेललोग्राम। तो प्रूफ करना है ये क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो गिवन क्या है, अपोजिट साइड, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड ए बी जो है वो सी डी के, वो डी सी के इक्वल, ए सी जो है वो डी बी के क्या है, इक्वल है। ये ऐसा हमको गिवन है। प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम लोग प्रूफ पे आते हैं। पहले इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए बी सी और डी सी बी को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल ए बी सी और डी सी बी को लेते हैं। ए बी इक्वल टू क्या दिया है, डी सी दिया है, और यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या हो गया, डी सी, ये गिवन, और ए सी इक्वल टू डी बी, ये भी क्या है, गिवन, और बी सी इक्वल टू सी बी क्या हो जाएगा, कॉमन। तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी सी बी। ये दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखिए यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। जब ये एंगल इसके इक्वल हुआ तो मतलब ये लाइन इसके क्या हो गई, पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, बाई सी पी सी टी, या फिर लिखेंगे एंगल, चलिए नेमिंग कर दें, अगर नेमिंग नहीं करना है चलिए ऐसे ही करते हैं। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी सी बी, डी सी बी। जब ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये क्यों होगा, बाई सी पी सी टी, सी पी सी टी। जब ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल, यानी ये अगर लाइन पैरेलल होंगी तभी ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो यहाँ पे हो जाएगा हेंस ए बी पैरेलल टू डी सी, हेंस ए बी जो है वो डी सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया, ए बी जो है वो डी सी के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हाँ, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर अगर एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होंगे तो लाइन क्या होती हैं, पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल देन लाइन आर पैरेलल। फिर क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी, ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी सी, डी बी सी, और ये भी क्या हो जाएगा, सी पी सी टी। और यहां पर भी वही करेंगे, हेंस ये जो है यहां पे क्या हो जाएगा, हेंस ए सी पैरेलल टू डी बी। देखिए जब ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी तभी ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये एंगल इसके इक्वल बोला है तो इसका मतलब ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। तो हेंस ए सी पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डी बी। तो हेंस प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी डी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। नोट कर लीजिए आप लोग, इसको आप राइट कर लेंगे, हेंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। इसके बाद थ्योरम है, थ्योरम नंबर 8.4 हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। थ्योरम नंबर 8.4 है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल।
तो कहाँ तक करना है, पहले दोनों ट्रायंगल को CPCT से क्या दिखाना है, वो ट्रायंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट, क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से ये एंगल, ये जो एंगल है इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में आया, बाई CPCT से ये एंगल इसके क्या हो जाएगा, इक्वल, और ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी अगर ये 1 है और ये 2 है, ये 3 ये 4, तो 1 + 2 का जो सम होगा 1 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 + एंगल 4, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एंगल यानी 2 + 1 4 + 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है 3 के इक्वल, 1 जो है 4 के इक्वल। तो इस तरीके से हम लोग 8.4 को भी कर लेंगे। देखिए CPCT से ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और न करना हो तो एक डायगोनल ऐसे बना लीजिए, फिर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं कि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 8.4 समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे थ्योरम नंबर 8.5। चलिए स्टार्ट करते हैं 8.5 को, इसको इरेज कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर 8.5 है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल each pair of opposite angle are equal then prove that it is a parallelogram। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल D इक्वल टू एंगल B हो, तो प्रूफ करिए कि ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो गिवन में A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D, प्रूफ करना है ABCD क्या होगा, पैरेललोग्राम। देखिए ये है क्या, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होगा, 360, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए A जो है वो क्या है, C के इक्वल, यानी C जो है वो A के इक्वल। तो जहाँ पे C है वहाँ पे A राइट कर दिए हम लोग, जहाँ पे C है वहाँ पे A, और जहाँ पे B है वहाँ पे D राइट कर दिए। तो इस तरीके से अब हो गया, देखिए A टू एंगल A, D एंड D टू एंगल D इक्वल टू 360, 2 कॉमन करके डिवाइड कर देंगे तो एंगल A प्लस D इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। यानी इसका सम, इस एंगल का सम और इसका सम कितना है, 180 डिग्री। देखिए ये और ये एंगल A और एंगल D क्या फॉर्म कर रहे हैं, को इंटीरियर एंगल। जब ये दोनों को इंटीरियर एंगल है और इनका सम कितना है, 180, इसका मतलब ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। जब ये लाइन AB और CD आपस में पैरेलल हो जाएंगी तो हम लोग क्या प्रूफ कर सकते हैं, हेंस ये प्रूफ हो जाएगा हम लोग का, हेंस ABCD इज पैरेललोग्राम, इज पैरेललोग्राम। समझ में आप सभी को, हमको यही दिखाना है कि कोई इंटीरियर एंगल से सम कितना हो जाए, 180, और हम लोग दिखा दिए। तो यहाँ पे A प्लस D इक्वल टू कितना हो गया, 180, और A और D क्या है, को इंटीरियर एंगल। जब इन दोनों का सम 180 होगा तो ये लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। इस तरीके से इन दोनों का वही सम हम लोग दिखा सकते हैं 180, तो ये लाइन क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल। तो हेंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम। नोट कर लीजिए सब लोग। हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम नंबर 8.6 है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। दिखाना है कि पहले गिवन क्या है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। जब ABCD पैरेललोग्राम होगा तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल, ये ध्यान में रखिए। और प्रूफ करना है कि OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, ये हमको दिखाना है, तभी ना होगा कि डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को चूज करते हैं, ट्रायंगल AOD और COB को लेते हैं। तो एंगल OAD इक्वल टू OCD, ऐसा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या हो जाएगा, देखिए जब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को फॉर्म करेगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। अब एंगल ODA इक्वल टू OBC, देखिए ये लाइन जब इसके पैरेलल और ये वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
और AD इक्वल टू क्या है, CB, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से। तो ये क्या है, कॉमन नहीं है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम से क्या हो जाएगा, इक्वल। तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से OA इक्वल टू OC एक प्रूफ हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, OD इक्वल टू OB नेक्स्ट प्रूफ हो गया। तो हमको यही तो प्रूफ करना था कि OA जो है वो OC के आ जाए और OD जो है वो OB के आ जाए, इक्वल हो जाए। जब ऐसा इक्वल हो गया इसका मतलब कि हेंस डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये समझ में आ गया आप सबको, बहुत अच्छे, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। ये था थ्योरम नंबर 8.6। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम है इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, अगर क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो देम प्रूफ करिए कि ये क्या होंगे, पैरेललोग्राम। अगर ऐसा है कि बाइसेक्ट ईच अदर, पहले अगर आपको ये दिया रहे कि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे, ट्रायंगल ये 1 ये 2 ट्रायंगल कर लेते हैं और यहाँ पे 3 और ये 4। पहले आप 1 2 ट्रायंगल को लेंगे, ये दोनों देखिए ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और फिर ये एंगल इसके इक्वल ये एंगल इसके इक्वल। समझ में आया। चलिए, जब ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा, क्लियर, और ये लाइन इसके क्या हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा CPCT से, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब जब इन दोनों ट्रायंगल को चूज करेंगे तो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल दिखा देंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो साइड एंगल साइड से दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो CPCT से ये साइड इसके इक्वल आ जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल ये एंगल इसके इक्वल। समझ में आया। जब ये एंगल इसके इक्वल होगा इसका मतलब ये AB जो है वो CD के क्या हो जाएगा, पैरेलल। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग थ्योरम नंबर 8.6 को। ये आपका होमवर्क है थ्योरम नंबर 8.6। ये तो 8.6 बताया जा चुका है। थ्योरम नंबर जो 8.7 है आपको बड़े ध्यान से करना है, कि देखिए प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। एक दो थ्योरम आप अपने से ट्राई करेंगे ना तो फिर थ्योरम में आप महारथी हो जाएंगे। आप लोग अपने आप करने लगेंगे थ्योरम। कुछ है नहीं, बार बार ट्रायंगल क्या दिखाना है, वो CPCT से कॉन्ग्रुएंट दिखाना है और फिर CPCT की प्रॉपर्टी को यूज करके साइड को दिखाना होता है। तो आप लोग थ्योरम नंबर 8.7 और 8.8 करेंगे, थ्योरम नंबर 8.7 और फिर 8.8 करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 और यहाँ पे हाँ एक्सरसाइज 8.1 कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, वो हो जाएंगे। तो पहले क्या करना है, थ्योरम नंबर आपको 8.8 करना है, वो है ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम इफ ए पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर सिर्फ एक पेयर का अपोजिट साइड क्या हो, इक्वल हो और पैरेलल हो, तो प्रूफ करिए वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। देखो दिया है कि प्रूफ करिए कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है जब उसके एक पेयर जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल और इक्वल। तो इस थ्योरम को और थ्योरम नंबर 8.7 बता दिए हैं। आप लोग थ्योरम नंबर 8.8 बहुत ही इजी थ्योरम है, आप लोग उसको ट्राई करेंगे और करने के बाद कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।